नाजरीन, एक बड़ा ऐलान। पाकिस्तान ने ईरान को JF-17 थंडर देकर इलाके के दिफा का नक्शा बदल दिया है। ये सिर्फ एक तैयारा नहीं, बल्कि एक वाज़ेह पैगाम है कि ईरान अकेला नहीं रहेगा। अब दिफाई मुज़ाहमत मजबूत है और जवाब देने की सलाहियत कहीं ज़्यादा तेज़ और मुअस्सर हो गई है। ये फैसला खित्ते की सिक्योरिटी डायनामिक्स में एक नया मोड़ है, जिसके असरात दूर रस होंगे। तरबियत, लॉजिस्टिक्स और तकनीकी सपोर्ट के साथ ये पैकेज मुकम्मल क़ुव्वत फराहम करता है। जो भी ईरान की सरहदों पर मैली नज़र उठाएगा, उसे फ़ौरन और सख्त जवाब मिलेगा। ये कदम अमन को मजबूत करने का दावा भी है और ताकत का अमली इजहार भी। देखेंगे कि ये नया इत्तेहाद खित्ते के सियासी और अस्करी तवाज़न को कैसे तब्दील करता है। नाजरीन, पाकिस्तान ने ईरान के इस ताकतवर रहनुमा को वो तोहफा दे दिया है जिसकी ज़रूरत ईरान की मौजूदा जियोपॉलिटिकल सूरत-ए-हाल में सबसे ज़्यादा थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की, एक ऐसा जंगी तैयारा जो सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि दुश्मन के दिल पर परवाज़ करता है। ये महज एक तैयारा नहीं, बल्कि एक पैगाम है कि ईरान अब अपने दिफा के लिए अकेला नहीं, बल्कि पाकिस्तान जैसी एटमी और फौजी ताकत उसके साथ खड़ी है। ये तैयारा सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि दिफा के लिए दिया गया, ताकि अगर दुश्मन खलीज फारिस, खूजिस्तान या किसी भी अफ्रीका या एशिया के कोने से मैली आंख उठाए तो जवाब फौरी और मोहलिक हो। JF-17 की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दे, जो ऐलान करे कि ईरान के आसमान अब महफूज हैं और दुश्मन की पुरानी चालें यहाँ काम नहीं आएंगी। नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ईरान को इस तैयारे की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या ये सिर्फ ताकत का मुजाहला है या वाकई एक नया अस्करी इत्तेहाद जन्म ले रहा है? बात यह है कि ईरान ने हालिया बरसों में खित्ते में अपनी खुदमुख्तारी कायम रखने के लिए हर महाज पर कदम बढ़ाया है, चाहे वो इराक हो, सीम हो या यमन। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने हमेशा ये वाज़ेह किया है कि दुश्मन के जारहाना मंसूबे और बैरूनी मुदाखलतों का जवाब सिर्फ ताकत और मंसूबा बंदी से दिया जाएगा, ना कि खाली तकरीरों से। ईरान को आज भी खित्ते में मगरबी ताकतों और सह्यूनी रजीम की तरफ से धमकियां मिलती हैं, और इसीलिए पाकिस्तान ने अपने तजर्बे और तकनीकी महारत के साथ JF-17 थंडर ईरान को फराहम करने का फैसला किया। ये तैयारा आवाज़ की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़, यानी 1.6 मैक तकरीबन 1970 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से परवाज़ करता है, और इसकी रेंज 1200 किलोमीटर है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की सूरत में ये कई घंटों तक फ़िज़ाओं में रह सकता है, चाहे दुश्मन खलीज फारिस में हो या ईरानी सरहदों के किनारे। इसके हथियारों में BVR मिसाइल्स, लेज़र गाइडेड बॉम्ब, स्मार्ट वेपन्स और PL-12 मिसाइल शामिल हैं, जो 100 किलोमीटर से ज़्यादा फासले पर दुश्मन के तैयारों को निशाना बना सकते हैं। जबकि रात क्रूज मिसाइल ज़मीन पर दुश्मन के बंकर्स, कमांड सेंटर्स और असलहा डिपो को तबाह करने की सलाहियत रखता है। JF-17 थंडर जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से भी लैस है, जो दुश्मन के रेडार और मिसाइल गाइडेंस को नाकाम कर देता है। यानी अगर दुश्मन ने किसी भी इलाके से हमला किया तो थंडर फौरी रद्द अमल के साथ न सिर्फ जवाब देता है, बल्कि दुश्मन के मंसूबे को मुकम्मल तौर पर नाकाम कर देता है। यही सिस्टम पाकिस्तान ने पहले भारत और दीगर खित्ते के ममालिक के तजर्बात में इस्तेमाल किया है, और वो कामयाब रहा है। नाजरीन, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ये इत्तेहाद महज हथियार देने तक महदूद नहीं है। हालिया OIC में पाकिस्तान ने ईरान के साथ इस नए अस्करी नेटो, इस्लामी नेटो के क़याम में मदद की है, जिसमें तमाम मुस्लिम ममालिक की सलामती के लिए आर्टिकल 5 जैसा डिफेंसिव मैकेनिज़्म शामिल हो सकता है। इस इजलास में ईरान की मुकम्मल हिमायत, पाकिस्तान की एटमी क़ुव्वत, तुर्की की फ़ौजी सलाहियत और दीगर मुस्लिम ममालिक के ताउन से एक ऐसा इत्तेहाद मुमकिन हो रहा है जो किसी भी जारहाना इजबाम की सूरत में फ़ौरी और मुत्तहिद रद्द-ए-अमल दे। ये तैयारा और ये इत्तेहाद सिर्फ दिफा के लिए नहीं, बल्कि खित्ते में एक तवाज़ुन कायम करने के लिए है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने वाज़ेह किया है कि अगर कोई भी मुल्क ईरान की सरहदों पर मैली आंख उठाएगा तो जवाब जोग्राफियाई हदूद से कहीं आगे होगा, चाहे दुश्मन किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो खलीज फारिस हो, अरबिस्तान हो या यूरोपी असर व रसूख। पाकिस्तान की तकनीकी महारत और JF-17 थंडर की ताकत ईरान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना रही है। दोस्तों, ये तैयारा इक्तिसादी एतबार से भी इंतहाई मुअस्सर है।
جہاں مغربی طیارے جیسے رافیل $80 ملین میں بنتے ہیں، JF-17 صرف $25 ملین میں تیار ہوتا ہے، یعنی ایک رافال کے برابر 8 JF-17 خریدے جا سکتے ہیں، اور وہ میدان میں زیادہ اثر ڈال سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کے دفاعی منصوبے میں JF-17 کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے، تاکہ دشمن کسی بھی لمحے فضا میں یا زمین پر قدم رکھنے سے پہلے سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ ابھی جو OIC اجلاس ہوا، اس میں اسلامی نیٹو کے قیام پر بھی غور کیا گیا۔ پاکستان اور ایران کے وزیر دفاع نے مشترکہ طور پر یہ پیغام دیا کہ کسی بھی مسلم ملک پر حملہ تمام ممالک کے لیے خطرہ تصور کیا جائے گا، یعنی متحدہ دفاعی حکمت عملی۔ ایران اس میں پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون کر رہا ہے، اور پاکستان نے اپنی مکمل تربیت، مشورے اور تکنیکی مدد فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ اتحاد محض عسکری نہیں بلکہ نظریاتی بھی ہے، تاکہ مغربی اور صہیونی طاقتیں کسی بھی مسلم ملک کی خود مختاری کو دبانے کی کوشش نہ کر سکیں۔ ناظرین، اگر آپ سوچیں کہ یہ محض طیارے کی ڈیلیوری ہے تو یہ غلط فہمی ہے۔ پاکستان اور ایران ایک مضبوط بلاک قائم کر رہے ہیں، جس میں ایران کی فوج، پاکستان کی ایٹمی قوت اور دیگر مسلم ممالک کے فوجی تجربے شامل ہیں۔ یہ بلاک خطے میں کوئی بھی جارحانہ قدم اٹھانے والے دشمن کے لیے واضح پیغام ہے کہ ایران کی سرحدوں کو محفوظ رکھا جائے گا، اور کسی بھی جارحانہ قدم کی صورت میں متحدہ اور مہلک جواب دیا جائے گا۔ آخر میں ناظرین، JF-17 تھنڈر اور پاکستان کا یہ عسکری تعاون ایران کے دفاع کی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے۔ یہ طیارہ محض ہتھیار نہیں بلکہ ایک نظریہ، ایک پیغام اور ایک اعلان ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان نہ صرف دوستی ہے بلکہ ایک نیا دفاعی اتحاد جنم لے رہا ہے، جو آنے والے برسوں میں خطے اور دنیا کی سیاست کے نقشے کو بدل سکتا ہے۔